ओम शांति 27 जुलाई 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके? वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना यह ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर शोज सन। बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंच ते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंच ते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार यह दुखधाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। यह किसको पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात यह रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं है। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो, अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने, जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो। यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना। यह तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो या पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुनना हो वह उनके पास जाकर सुने। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है।
सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वह है मटेरियल यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें यह सब स्वाहा हो जाएगा। फिर से नई पैदाइश होती है। वहां दुख देने वाली चीज कोई होती नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुखधाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी हैं क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। राम निराकार परमपिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वह तो राजाई की है। फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई को दे नहीं सकते। बाबा ने यह भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहां से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाबा से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है। वहां भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहां से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं। टांगे तो इतनी देते नहीं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं हैं। यह है समझाने के लिए। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नोंधी हुई है। फिर जो होता है वहां आत्माएं आती हैं। आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही यह सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुहाफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्कर को पूरा समझाना है। और कोई जानते नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल्प पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बचाने। यह भी ड्रामा में नोंद है, कोई कहा नहीं जाता है।
यह भी तुम समझते हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, जानते हो यह दुखधाम है और कोई को पता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि यह दुखधाम है। तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना, हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरे तरफ हम हैं। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। वह इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्टरी आदि के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा बोलती है ऑर्गन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ तो जरूर बेहद का सुख दूंगा। कल्प पहले दिया था। बरोबर भारत विश्व का मालिक था। दुश्मन आदि कोई नहीं था। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नरक के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती, फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है। मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रह, फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है। देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है। तड़फते हैं हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करे। कोई कहते हैं दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर समझो। किसके पास आए हो? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरा, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हरे की रग
अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान: शिक्षक बनने के साथ रहमदिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहमदिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन: जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति।